हेलो 9th क्लास, मैं मिसेस जॉन बोल रही बच्चों, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने 9th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उससे ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे। टॉपिक था आपका भारत के भौतिक स्वरूप। उसके 4 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पिछले दिनों हम लोगों ने इसका चौथा भाग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने भारत के जो भौतिक भाग थे उनमें से हिमालय और उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे और तीसरा भाग क्या है? प्रायद्वीप पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीप पठार है कहाँ भारत में? तो भारत का अगर हम मानचित्र देखें तो ये है उत्तर का मैदान। तो उत्तर के मैदान के दक्षिण में ये है आपका पठारी भाग, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार भी कहते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर के मैदान के दक्षिण भाग में, है ना। इसको प्रायद्वीप का पठार या फिर दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। दक्षिण का पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारत के दक्षिण में है। और प्रायद्वीप पठार क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है बच्चों वो स्थल भाग जो 3 ओर समुद्र से या पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये पठार जो है भारत का, ये जो दक्षिण पठार है, ये 3 ओर पानी से घिरा है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसीलिए इसको प्रायद्वीप पठार कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रायद्वीप पठार जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है ना। क्यों प्राचीनतम भूभाग है? क्योंकि ये भाग जो है गोंडवाना भूमि के टूटने से क्या हुआ है, अलग होने के कारण बना है। यानी गोंडवाना भूमि के टूटने के बाद, है ना, इस भाग की क्या हुई, रचना हुई, है ना। तो गोंडवाना भूमि से टूट कर बना है, इसलिए ये भारत का क्या है, सबसे प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। ये ज़्यादातर कैसी शैलों से बना है? तो ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। इसका आकार जो अगर हम देखें तो इसका आकार जो है वो मेज के आकार का, मेज जानते हैं ना आप, वैसे तो सपाट होता है, समतल होता है, टेबल। तो ये पठार भी ऊपर से एकदम कैसा है, सपाट है, यानी इसकी आकृति कैसी है, मेज की आकृति वाला। ठीक है, इस पठार में बहुत सारी, है ना, चौड़ी घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। जो प्रायद्वीप पठार है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि और दूसरा भाग है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि क्या है? मध्य उच्च भूमि वो वाला भाग है जिसको हम मालवा के पठार के नाम से भी जानते हैं ना। तो मध्य उच्च भूमि कहाँ है बच्चों? मध्य उच्च भूमि जो है ये वाला भाग है, यानी नर्मदा नदी के, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है ये कहलाता है मध्य उच्च भूमि। ठीक है, या मालवा का पठार। ये पठारी भाग जो है यानी मध्य उच्च भूमि जो है वो विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली की पहाड़ियों से क्या है, घिरा है। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये मध्य उच्च भूमि पठार या मालवा का पठार जो है वो क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, इस पठार को जो पूर्वी भाग है यानी ये वाला भाग है ना, इसको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इस पठार का जो पूर्वी भाग है इसको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इस पठार यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो सबसे पूर्वी भाग है यानी सुदूर पूर्व वाला जो हिस्सा है, इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि यानी मालवा का पठार का जो पूर्वी भाग है ये वाला, इसको हम बुंदेलखंड या बघेलखंड बोलते हैं।
और जो सबसे पूरब वाला हिस्सा यानी झारखंड के साइड वाला, इसको बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो हमारी कई सारी नदियाँ इस पठारी भाग से ही निकलती हैं, है ना, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहते हुए, है ना, गंगा और यमुना नदी में मिलती हैं। तो चंबल, बेतवा और केन, ये 3 नदियां हैं जो इसी मध्य उच्च भूमि यानी इसी मालवा के पठार से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहते हुए यमुना, है ना, में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों इस पठार के बारे में। ये पठार का जो पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी भाग जो इस पठार का है वो जाता है राजस्थान का। जो राजस्थान का जो बलवी भाग है यानी रेतीला मैदान, है ना, यानी अरावली के पश्चिम का जो भाग है, यानी ये पठार अरावली के पश्चिम में जो राजस्थान का ये बलवी भाग है यानी रेगिस्तानी भाग है, इसमें जाकर ये मध्यवर्ती या मध्य उच्च भूमि या मालवा का पठार इसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, अब आता है प्रायद्वीप पठार का दूसरा भाग। प्रायद्वीप पठार का दूसरा भाग कौन सा है, इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीप पठार का दूसरा भाग दक्कन का पठार ये कहाँ है, तो ये फैला है आपके नर्मदा नदी के दक्षिण में। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के जो दक्षिण का भाग है ना, इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार या, है ना, दक्कन का पठार। उत्तर का भाग क्या कहलाता है, मालवा का पठार या मध्य उच्च भूमि। और नर्मदा के दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, दक्कन का पठार। किस आकार में है, तो इसका आकार अगर हम देखें तो त्रिभुज जैसा है, नीचे पतला ऊपर चौड़ा, है ना। तो इस पठार का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, है ना। इस पठार के उत्तर में कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल। ये पर्वत श्रृंखलाएं इस दक्कन के पठार के उत्तर में क्या हैं, फैली हुई हैं। ठीक, इस पठार के पश्चिम में और पूर्व में, है ना, पश्चिम और पूर्व में क्या हैं, 2 घाट हैं, या जिसको हम पहाड़ियाँ, घाट का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। तो इसके पश्चिम और पूर्व में 2 घाट फैले हुए हैं, या जिसको हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम वाला घाट है या पहाड़ी, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इधर जो ब्राउन कलर से मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, और पूर्व में जो मैंने ब्राउन कलर से दिखाया, ये है पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार का एक भाग जो है वो उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, मेघालय राज्य में, है ना। इस दक्कन के पठार का एक भाग कहाँ फैला है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये आपके छोटा नागपुर के पठार का ही क्या है, हिस्सा है, जो एक भ्रंश घाटी के द्वारा क्या कर दिया गया है, छोटा नागपुर के पठार से अलग कर दिया गया है। इस पठार को हम मेघालय का पठार या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस पठार का यानी दक्कन का जो पठार है, उसका एक भाग कहाँ फैला हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर, मेघालय राज्य में, जिसको हम मेघालय के पठार या कार्बी एंगलोंग के पठार या उत्तर कचार की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसने इसको इससे अलग कर दिया, एक भ्रंश घाटी में, एक फॉल्ट, है ना, भ्रंश मतलब होता फॉल्ट यानी दरार पड़ने से ये टूटकर अलग हो गया, यानी यहाँ से इधर खिसक गया, है ना। तो भ्रंश घाटी के द्वारा ये दक्कन के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया। ठीक है, इस उत्तर पूर्व वाले यानी मेघालय का जो पठार है,
या जिसको हम कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं, इसमें कई सारी है ना श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है फैली हुई हैं। इनमें पहली है गारो की पहाड़ी, दूसरी है खासी की पहाड़ी और तीसरी है जैंतिया की पहाड़ियाँ। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इस उत्तरी पूर्वी पठार पर, यानी मेघालय के पठार पर, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या है बच्चों फैली हुई हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अभी हमने बताया था कि पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में क्या है बच्चों पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम लोग देख लें कि ये क्या हैं। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी जो है ये है जहाँ हमने ब्लैक स्केच से लिखा है, और पूर्वी घाट की पहाड़ी जो छोटी छोटी हैं, है ना, ये पूरब में इसलिए पूर्वी घाट में, और ये पश्चिम में इसलिए इसको पश्चिमी घाट के। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी तट के समानांतर फैली है, और पूर्वी घाट की पहाड़ी जो है वो पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है पूर्वी घाट की तुलना में। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से लेकर 1600 मीटर है, जबकि जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। ठीक है। पूर्वी घाट को अगर हम पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो ये कहीं से बीच में टूटी नहीं है, एक श्रृंखला के रूप में है, यानी एक सतत पहाड़ी के रूप में है ना। इसको पार करने के लिए दर्रा मतलब जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, इन दर्रों का क्या किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और यहाँ है पाल घाट दर्रे। इन दर्रों के द्वारा ही इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी को पार किया जा सकता है, जबकि जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं ये अनियमित है। अनियमित मतलब कि ये बीच से अलग अलग हैं, टूटी हुई हैं। टूटी क्यों हैं? क्योंकि इस है ना बंगाल की खाड़ी में जो ये नदियाँ गिर रही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो बंगाल की खाड़ी में जो ये नदियाँ गिर रही हैं, इन नदियों ने इस पूर्वी घाट की पहाड़ी को जगह जगह से क्या कर दिया है, काट दिया है। इसलिए ये पहाड़ी पश्चिमी घाट की तरह एक सीधी उसमें नहीं है, बल्कि क्या है, टूटी हुई है, खंडित अवस्था में या अनियमित अवस्था में जो है वो पाई जाती है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट को पार करने के लिए 3 दर्रे हैं, एक थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे। इन्हीं की सहायता से इसको पार किया जाता है। अब चलते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाय मुडी। क्या नाम है उसका? अनाय मुडी। अनाय मुडी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी चोटी? डोडा बेटा। डोडा बेटा भी बोलते हैं, दोदा बेटा भी बोलते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है। जो अनाई मुडी है इसकी पूरी ऊंचाई है 2695 मीटर, और जो डोडा बेटा है इसकी पूरी ऊंचाई है 2633 मीटर। ठीक है। तो पश्चिमी घाट में 2 सबसे ऊंची चोटी है, एक है अनाई मुडी जो अन्नामलाई की पहाड़ी में है, और दूसरी है डोडा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अब चलते पूर्वी घाट की ओर। तो पूर्वी घाट की ओर जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। क्या नाम है उसका? महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो है 1500 मीटर। कितनी है? 1500 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के अगर हम दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। एक है पालगोंडा,
दूसरी है आपकी जावेदी और तीसरी है शिवराय। तो ये शिवराय, जावेदी, पालकोंडा जो हैं ये पूर्वी घाट की दक्षिण पश्चिम में फैली हुई क्या हैं, चोटियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं, जो पूर्वी घाट का ही क्या है बच्चों, हिस्सा हैं। तो ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे बच्चों। पूर्वी घाट के दक्षिण पठार की कुछ एक प्रमुख विशेषता है बच्चों। इस दक्षिण पठार की एक प्रमुख विशेषता, और वो विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी। ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है बच्चों। यहाँ काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, जिसको यह दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। तो दक्षिण के पठार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। कैसे यहाँ पर काली मिट्टी पाई गई, तो इसकी उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो ज्वालामुखी से बनी जो शैल हैं, चट्टानें हैं, उनके टूटने से ही यहाँ काली मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण है। क्योंकि ये पूरा ये जो प्रायद्वीप पठार है ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। गोंडवाना लैंड का शैल, गोंडवाना भूमि का भाग है। ये ज़्यादातर ज्वालामुखी शैलों से बना भाग है। तो जो शैलें ज्वालामुखी से निर्मित शैल हैं, जब वो टूटती हैं तो उनके टूटने से ही यहाँ पर इस काली मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये काली मिट्टी का पाया जाना ये दक्षिण के पठार की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा एक दूसरी और विशेषता है कि दक्षिण भारत की जो खूबसूरत पहाड़ी है ना, नगर हैं, जैसे कि आपका उडक मंडलम जिसको हम ऊटी भी बोलते हैं, और कोडाई कनाल। तो उडक मंडलम यानी ऊटी और कोडाई कनाल, ये दक्षिण भारत के खूबसूरत पहाड़ी नगर हैं। ये हैं कहाँ, ये दोनों तमिलनाडु में हैं। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये है कोडाई कनाल, जो पलानी की पहाड़ी है बच्चों, पलानी है ना, पलानी पहाड़ी की पहाड़ी पर आपका कोडाई कनाल क्या है, स्थित है। तो पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, उस पर ये कोडाई कनाल नगर जो है, खूबसूरत पहाड़ी शहर जो है वो स्थित है। और दूसरा कौन सा है, वो है आपका ऊटी, जिसको हम उडक मंडलम भी बोलते हैं। ये भी तमिलनाडु में है और ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो जैसे उत्तर भारत में हिमालय में खूबसूरत पहाड़ी शहर पाए जाते हैं, वैसे दक्षिण भारत में भी कई सारे खूबसूरत शहर पाए जाते हैं। उसमें ऊटी और कोडाई कनाल बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी नगर है। आगे चलते हैं बच्चों। जो हमारी अरावली की पहाड़ी है ना, जो इस दक्षिण के पठार के किस भाग में है, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में फैली हुई है ना। अरावली की पहाड़ी इस पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। ये पहाड़ी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। पहाड़ी जो है वो अरावली की, वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और चूँकि भारत की सबसे बहुत पुरानी पहाड़ी है, तो ये अपर्दन के द्वारा काफ़ी क्या हो गई है, इसकी ऊंचाई कम हो गई है और खंडित हो गई। खंडित मतलब टूट गई है जगह जगह से, ठीक है। तो ये अरावली की पहाड़ी है, और अरावली के पश्चिम में जाने पर ये दक्षिण का पठार जो है वो आपका रेगिस्तान में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है या मिल जाता है। अब चलते हैं आगे बच्चों। भारत का चौथा जो भाग है वो है मरुस्थलीय भाग, जिसको हम है ना थार का मरुस्थल भी कहते हैं, या भारत का मरुस्थलीय भाग। तो चौथा भाग क्या है, मरुस्थलीय भाग। भारतीय मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, इस मरुस्थलीय भाग को हम थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल। ये एक उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। कहाँ है ये मरुस्थल, तो ये मरुस्थल स्थित है इस अरावली की पहाड़ी के
पश्चिम में, राजस्थान में, है ना। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के निकट है ये थार का मरुस्थल। एक शुष्क रेतीला मैदान जहाँ पूरे साल भर में वर्षा 150 मिलीमीटर होती है। 150 मिलीमीटर वर्षा होती पूरे साल में, यानी वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर है। पानी कम होता बरसता है, इसलिए यहाँ वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है। यहाँ नदियाँ जो हैं वो ज़्यादातर मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ मतलब उनमें 12 महीने पानी नहीं रहता, बरसात में पानी रहता, गर्मियों में सूख जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी जो मौसमी नदी है उसका नाम है लूनी। लूनी नदी या लूनी के नाम से इसे जाना जाता है, जो राजस्थान की क्या है बच्चों, मौसमी नदियाँ हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा भाग है जहाँ रेत बहुत पाया जाता है, यानी ये पूरा मैदान जो है वो रेत के टिब्बों से या बालू के टिब्बों या टीलों से क्या है बच्चों ढका हुआ है ना। यहाँ पर बड़े बड़े बालू के टीले पाए जाते हैं जिनको हम बरकान या बरखान के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते इस तरह से, है ना। अर्धचंद्राकार एक टीला ऐसे होता है, इसको बोलते हैं बालू का टीला, और एक अर्धचंद्राकार टीला होता है इस तरह से। तो जो अर्धचंद्राकार टीला होता है इसको बोला जाता है बरखान, है ना। तो ये है भारत का रेतीला मैदान जहाँ पानी बहुत कम बरसता है, पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, नदियाँ हैं लेकिन वो मौसमी नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी इसकी लूनी है। भारत का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसको हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है कहाँ भारत में, तो अरावली की पहाड़ी के पश्चिम में, यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में। कहाँ पर, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के निकट। एक ऐसा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। तो बच्चों ये 2 लेसन आपका अभी आज नहीं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। और मैं कुछ आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको कर लीजिएगा। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डैश है, आपको बताना कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है पूर्वी घाट का। अनाय मुंडी और महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा, खासी। दूसरा है बहुविकल्पीय, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा, उसको क्या कहते हैं? तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक मैंने बनाया है ना। आप ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बाद में पूछिएगा, ठीक है। और जो बचा है, जो अभी 2 टॉपिक आपके रह गए हैं, इनको हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा ये हो गया, 4 हो गए हमारे, है ना। अब हमारे ये 2 बच गए हैं, तटीय मैदान और द्वीप। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।